दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जिन्हें देखकर साइंसदान आज तक हैरान हैं। कोई लोहा हजम कर लेता है, कोई पूरी दुनिया के शहर सिर्फ एक नजर में याद कर लेता है और कोई कई दहाइयों तक सोए बगैर जिंदा रहता है। आखिर इन लोगों के जिस्म और दिमाग में ऐसा क्या राज छुपा है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। तो नाज़रीन ग्रामी, खुराक के मामले में हर इंसान की अपनी पसंद होती है। कोई सब्जी पसंद करता है तो कोई गोश्त। लेकिन फ्रांस के मिशेल लोटिटो एक ऐसे इंसान थे जिनकी खुराक लोहा, शीशा, रबड़ और प्लास्टिक थी। उन्हें दुनिया मिस्टर मंगेज टॉट यानी सब कुछ खा जाने वाला शख्स के नाम से जानती है। दोस्तों, मिशेल को बचपन से ही पिका नामी एक नायाब तिब्बी कैफियत थी, जिसकी वजह से उनका दिल गैर नामिकयाती और गैर खुराकी अशिया खाने को करता था। जब डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया तो पता चला कि उनके मैदे की अंदरूनी झिल्ली आम इंसानों के मुकाबले में दोगुनी मोटी थी और उनके मैदे में मौजूद तेजाब इतना ताकतवर था कि वो धात और लोहे को भी हजम कर सकता था। अपनी जिंदगी के दौरान उन्होंने साइकिलें, टेलीविजन, शॉपिंग कार्ट्स, रेजर ब्लेड्स और कांच के बर्तन बड़ी आसानी से खा लिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा और हैरानकुन कारनामा एक पूरा हवाई जहाज खाना था। उन्होंने सेस्ना 150 नामी हवाई जहाज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और 2 साल के अरसे में इसे मुकम्मल तौर पर खाकर हजम कर लिया। वो लोहे और शीशे के टुकड़ों को मदनी तेल और पानी के साथ निगलते थे ताकि वो उनके गले में ना अटके। सबसे मजे की बात यह थी कि सख्त से सख्त धात खाकर भी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती थी, जबकि आम खुराक जैसे केला या सख्त अंडा खाने से उनका मैदा खराब हो जाता था। उनका ये मैदा साइंसदानों के लिए आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, आपने फिल्मों में तो मगनातीसी ताकत वाले किरदार देखे होंगे, लेकिन मलेशिया के लियू थॉ लिन हकीकी जिंदगी के मैग्नेटिक मैन यानी मगनातीसी इंसान के नाम से जाने जाते हैं। लियू के जिस्म में एक ऐसी गैर मामूली और अनोखी खुसूसियत है जिसकी वजह से धात की भारी से भारी अशिया उनके जिस्म के साथ ऐसे चिपक जाती हैं जैसे कोई मगनातीस लोहे को पकड़ लेता है। दोस्तों, लियू के नंगे जिस्म पर लोहे के चम्मच, कांटे, छुरी, इस्त्री और यहाँ तक कि लोहे की वजनी प्लेटें और औजार भी आसानी से चिपक जाते हैं और नीचे नहीं गिरते। उनका सबसे बड़ा और शानदार कारनामा एक कार को अपने पेट के साथ चिपकी हुई लोहे की प्लेट की मदद से किलोमीटरों तक खींचना था। जब साइंसदानों और असातिज़ा ने उनकी इस सलाहियत की तहकीक की तो उन्होंने शुरुआत में सोचा कि शायद उनके जिस्म में कोई मगनातीसी फील्ड पैदा होती है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जिल्द की सरफेस में एक ऐसी खास और जबरदस्त फ्रिक्शन और सक्शन पावर मौजूद है जो किसी भी हमवार धात को उनकी जिल्द के साथ मजबूती से जोड़ देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी ये खुसूसियत उनके बच्चों और पोते पोतियों में भी मुंतकिल हुई है, जिससे जाहिर होता है कि ये एक जिनियाती खुसूसियत है। उनका ये जादुई जिस्म दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉलैंड के रहने वाले विम हॉफ की, जिन्हें दुनिया बर्फानी इंसान या आइसमैन के नाम से जानती है। आमतौर पर जब कोई शख्स शदीद सर्दी या बर्फीले पानी में जाता है तो चंद ही मिनटों में उसके जिस्म का दर्जाए हरारत गिरने लगता है और वो हाइपोथर्मिया का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन विम हॉफ का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन है। ये शख्स सिर्फ शॉर्ट्स और जूते पहनकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुका है, जहां की सर्दी अच्छों की जान निकाल देती है। इसके अलावा विम हॉफ जमे हुए दरियाओं के नीचे तैरने का कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं और बर्फ के ब्लॉक्स से भरे हुए कंटेनर में घंटों तक खड़े रहने का आलमी रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। जब डॉक्टरों और साइंसदानों ने उनके जिस्म का मुआयना किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि विम हॉफ एक खास किस्म के सांस लेने के तरीकाएकार और ज़हनी कंट्रोल के जरिए अपने जिस्म के दर्जाए हरारत और मुदाफियाती निज़ाम को खुद काबू में रख सकते हैं। उन्होंने अपने जहन की ताकत से जिस्म को इस काबिल बना लिया है कि वो खूनी जमाने वाली सर्दी में भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उनके इस हैरानकुन कारनामे ने तिब्बी साइंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानी दिमाग जिस्मानी सलाहियतों को किस हद तक बदल सकता है। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि नींद हमारे जिस्म और दिमाग के लिए कितनी जरूरी है। अगर हम 1 या 2 रातें ना सोएं तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वियतनाम के रहने वाले थाई नंगोक की कहानी सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। साल 1973 में थाई नंगोक को एक शदीद बुखार हुआ था और जब वो इस बुखार से सेहतयाब हुए तो उनकी नींद हमेशा के लिए गायब हो गई। दोस्तों,
50 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस शख्स ने रात या दिन में 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकी है। जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो मुख्तलिफ ममालिक से डॉक्टर और साइंसदान उनकी हालत की जांच करने के लिए आए। उन्होंने थाई नगोक के कई टेस्ट किए और उन पर दिन रात नजर रखी, लेकिन हैरानकुन तौर पर उनके जिस्म में नींद न आने की वजह से कोई भी बड़ी बीमारी या कमजोरी नहीं पाई गई। वो दिन भर अपने खेतों में सख्त मेहनत करते हैं। 50 किलोग्राम के वजनी बोरे अकेले उठाकर किलोमीटरों दूर तक ले जाते हैं और रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा होता है तो वो जागकर खेती बाड़ी करते हैं या अपने तालाबों की देखभाल करते हैं। उनका कहना है कि वो अपने इस वक्त को फजूल जाया करने के बजाय काम में इस्तेमाल करते हैं। इतने सालों तक बगैर सोए एकदम तंदुरुस्त और फाल जिंदगी गुजारना एक ऐसा राज है जिसका जवाब आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं है। दोस्तों, अब मिलते हैं ब्रिटेन के स्टीफन विल्टशायर से, जिनकी हैरानकुन सलाहियत ने दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों और साइंसदानों को हैरान कर दिया है। स्टीफन को लोग इंसानी कैमरा के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उनका दिमाग एक कैमरे की तरह तस्वीरें महफूज कर लेता है। स्टीफन बचपन से ही ऑटिज्म नामी बीमारी का शिकार थे और वो बहुत देर से बोलना सीख सके, लेकिन कुदरत ने उनके हाथ और दिमाग में एक ऐसा जादू रख दिया था जो दुनिया के किसी और इंसान के पास नहीं है। नाजरीन गिरामी, अगर स्टीफन को किसी भी बड़े शहर जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो या रोम के ऊपर सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर में घुमाया जाए और वो उस शहर की इमारतों को एक बार देख लें, तो वो उसके बाद कैनवस पर बैठकर उस पूरे शहर का नक्शा और तस्वीर ज़बानी बना सकते हैं। उनकी बनाई हुई तस्वीर में हर इमारत की खिड़कियां, दरवाजे, सुतून और रास्ते इतनी दुरुस्तगी के साथ बने होते हैं जैसे वो किसी ड्रोन से ली गई तस्वीर हो। उन्होंने टोक्यो और न्यूयॉर्क का इतना बड़ा और तफसीली पैनोरामिक स्केच सिर्फ अपनी याददाश्त से तैयार किया कि देखने वाले हैरानगी से दंग रह गए। उन्होंने इमारतों की एक एक ईंट और जाविये को बिल्कुल सही जगह पर बनाया, हालांकि उन्होंने उस शहर को सिर्फ चंद मिनटों के लिए हेलीकॉप्टर से देखा था। स्टीफन की ये सलाहियत साबित करती है कि इंसानी याददाश्त और बसरी सलाहियतों की कोई हद नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिस्मानी मजबूरी को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक मिसाल भारत के एक छोटे से गांव की रहने वाली शीतल देवी की है। शीतल एक नायाब बीमारी फोकोमेलिया के साथ पैदा हुई थीं, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ बचपन से ही मौजूद नहीं थे। आमतौर पर हाथ न होने की वजह से इंसान के लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है, लेकिन शीतल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पैरों को ही अपने हाथ बना लिया। शीतल ने तीर अंदाजी यानी आर्चरी का खेल मुंतखब किया, जो कि हाथों के बगैर खेलना नामुमकिन समझा जाता है। वो अपने सीधे पैर से तीर और कमान को पकड़ती हैं, अपने दाएं शाने और दाढ़ी की मदद से डोरी को पीछे खींचती हैं और फिर अपने दांतों की मदद से निशाना बांधकर तीर चलाती हैं। उनका निशाना इतना सुथरा और जबरदस्त है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी पैरालंपिक मुकाबलों में दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किए। जब वो मैदान में उतरती हैं और अपने पैरों की मदद से ठीक निशाने पर तीर मारती हैं, तो देखने वाले हैरानगी से अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। शीतल देवी ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर सच्चा जज्बा और मेहनत हो तो जिस्मानी मजबूरी भी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। नाज़रीन गिरामी, रियाजी के मुश्किल सवालात हल करना और नई ज़बानें सीखना हम में से अक्सर लोगों के लिए एक बड़ा और मुश्किल काम होता है, लेकिन ब्रिटेन के डैनियल टैमेट के लिए ये खेल का हिस्सा है। डैनियल एक ऑटिस्टिक सेवेंट हैं और उनके दिमाग में सिनेस्थेजिया नामी एक अजीब सलाहियत मौजूद है। इस सलाहियत की वजह से उनका दिमाग आदाद और नंबरों को सिर्फ रियाजी की शक्ल में नहीं देखता, बल्कि उनके लिए हर नंबर की एक खास शक्ल, रंग, साइज और एहसास होता है। मिसाल के तौर पर वो किसी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो उन्हें किसी कपड़े की तरह नर्म लगता है या किसी चट्टान की तरह सख्त। दोस्तों, डैनियल का सबसे बड़ा कारनामा रियाजी के मशहूर अदद पाई के 22,514 हिंदसों को ज़बानी याद करना और मुसलसल 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बगैर किसी गलती के पढ़ना था। उन्होंने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर यह आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा उनके दिमाग की ज़बानें सीखने की रफ्तार इतनी तेज है कि एक बार उन्हें चैलेंज दिया गया कि वो दुनिया की सबसे मुश्किल ज़बानों में से एक यानी आइसलैंडी ज़बान सीख कर दिखाएं। डैनियल ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर आइसलैंडी ज़बान मुकम्मल तौर पर सीख ली
और आइसलैंड के एक लाइव टीवी शो में जाकर उसी जबान में रवानगी से इंटरव्यू दिया। डॉक्टर उनके दिमाग की इस हैरानकुन प्रोसेसिंग स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, ऊंचाई का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं और चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फ्रांस के एलियन रॉबर्ट के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों पर चढ़ना एक आम बात है। उन्हें दुनिया फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के नाम से जानती है। एलियन की सबसे अजीब और खौफनाक बात यह है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों जैसे बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर, पेट्रोनास टावर्स और शांघाई टावर पर बगैर किसी हिफाजती रस्सी, सेफ्टी बेल्ट या नेट के चढ़ते हैं। वो सिर्फ अपने नंगे हाथों, चढ़ने वाले खास जूतों और चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर चढ़ते वक्त उनका एक भी हाथ स्लिप हो जाए या पैर फिसल जाए तो उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। लेकिन इस खौफ के बावजूद वो हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर इमारतों के शीशों और लोहे को पकड़कर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। उन्होंने अब तक दुनिया की 150 से ज्यादा बड़ी और मशहूर इमारतों पर कामयाबी से चढ़ाई की है। जब वो इमारतों की बैरूनी दीवारों पर बगैर किसी सिक्योरिटी गियर के चढ़ रहे होते हैं तो नीचे खड़ी हजारों लोगों की भीड़ सांस रोके उन्हें देखती रहती है। उनका कहना है कि वो खतरों से नहीं डरते और ऊंचाई पर जाना उनका जुनून है। उनका ये निडरपन और बेखौफ अंदाज उन्हें दुनिया के सबसे अजीब और दिलेर इंसानों की फहरिस्त में शामिल करता है। जी तो नाजरीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि आपको दुनिया के इन अनोखे और हैरानकुन लोगों की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इंसान की बेपनाह सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प और मुआजिजाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इन लोगों में से किस शख्स की सलाहियत ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। आपके वक्त और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।